हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास नाइन्थ में नंबर सिस्टम में पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने बात की थी वो हमने कुछ इस टाइप से की थी कि यहाँ पे हमने देखा था दो टाइप के नंबर्स देखे थे, जहाँ पे एक थे रैशनल नंबर्स और सेकंड थे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इन रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी कि P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे एक कंडीशन थी, एकमात्र कंडीशन थी क्या, कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं। ये -3/7 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से देखा। साथ साथ हमने ये भी बात समझी कि 0.5 जो है वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर क्यों है, देखो 0.5 को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो पॉइंट को हमें एक प्लेस आगे लेके जाना है, तो 10 का मल्टीप्लाई, अगर 10 का मल्टीप्लाई करना है तो बैलेंस करने के लिए 10 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या पिक्चर क्रिएट होगी, 5/10 दैट इज 1/2। क्या हुई स्टूडेंट्स, 1/2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0.5 किसके इक्वल है, 1/2 के। 0.5 एक्चुअल में है क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। जनरली हमारे पास दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग। क्या नाम है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरे का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग है वो कैसा है दिखने में, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो कैसा है दिखने में, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स है, जो नंबर है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, है ना। तो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल विल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद की डिजिट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जैसे 2.5, 7.3, मतलब यहाँ पे ये जो डिजिट है ये स्टॉप हो गई, रुक गई है। जैसे 7.4593, बस रुक गई है, मतलब यहाँ पे ये स्टॉप हो चुकी है। 4 डिजिट तक ये डिवाइड गया, उसके बाद रुक गया। ये एक डिजिट तक गया, ये भी एक डिजिट तक गया, बाद में रुक गया। ठीक है, ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो सेकंड वन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। तो सेकंड वन हम देखते हैं। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग कौन से केस में होगा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में 0.3 बार, जिसको हमने क्या लिखा था स्टूडेंट्स, 1/3 लिखा था। ठीक है, 0.3333 बार को हमने क्या लिखा था, 0.333, ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, 1/3 दैट इज P/Q की फॉर्म में। फिर इसको क्या बोला कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर हम पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँच गए कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। उसके साथ में क्या,
उसके साथ में डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़े। बस बाकी हमारा रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के हैं, उनको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बताता हूँ बढ़िया क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इन लोगों ने दे रखा है 0.47 बार। देखो यहाँ से हमें ये समझना होगा कि 0.47 बार का मतलब क्या है। इस 0.47 पे बार, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बार। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बार। तो ये जो बार जितनी डिजिट पे होता है उतनी डिजिट रिपीट होती है। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके आगे एक और 47 लिखा हुआ है जो दिखा नहीं, इसके आगे एक और 47 है, इसके आगे एक और 47 है ना, ये दिख नहीं रहे हैं हमें। यहाँ पे बार लगा दिया, इसका मतलब अब आगे कितने हैं कुछ पता नहीं कितने हैं, बस हैं क्या 47 47 47 47 47 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये है तो क्या, रैशनल नंबर। क्या है स्टूडेंट्स, ये रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना होगा, हमें सीखना होगा किस फॉर्म में, P अपॉन Q फॉर्म में। किस फॉर्म में, P अपॉन Q फॉर्म में। तो अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.47 बार, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या लिख लेंगे हम स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू ऐसा लिख लेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे 47 47 डैश 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 डैश। ठीक, अब हमें इसी को ही इक्वेशन नंबर 1 दे देना है, इसी को ही हमें इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। क्यों, क्योंकि हम जो इक्वेशन सेकंड बनाने जा रहे हैं वो हम डेसिमल को जंप कराएंगे, हम डेसिमल को जंप कराएंगे। कितना जंप कराएंगे, जितने पे बार है। कितना जंप कराएंगे, जितने पे बार है ना। यहाँ पे लिख लेंगे जंप ऑफ डेसिमल, है ना, जंप ऑफ डेसिमल इक्वल बार ऑन डिजिट। कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो 2 प्लेस इसको आगे लेके चलो, 2 प्लेस आगे लेके चले। तो 2 प्लेस आगे लेके जाने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो राइट हैंड साइड में अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी मैथ्स में क्या होगा, इक्वल चलेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन क्या आएगी, 100x इज इक्वल्स टू 47.4747। देखो आप भूले नहीं होगे कि ये 474747 तो चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दे दें इसको, 2। हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 1, इक्वेशन आ चुकी है 2। अब हमें बस इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है स्टूडेंट्स, सोल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या कर देंगे हम, 2 - 1 कर देंगे। उससे क्या होगा, देखो 2 - 1, 2 में क्या है स्टूडेंट्स,
100x लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 में क्या है 100x, देखो ध्यान से देखो 100x है ना, ये 100x, ठीक है। माइनस क्या होगा फर्स्ट का ये वाला, फर्स्ट का ये वाला पार्ट, फर्स्ट का लेफ्ट वाला सेकंड के लेफ्ट से माइनस होगा, तो 100x माइनस एक्स, यहाँ आएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड का राइट हैंड साइड वाला पार्ट पहले आएगा डैश 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 माइनस 0.4747 डैश डैश डैश। अब देखो स्टूडेंट, जैसे हम माइनस करेंगे यहाँ पे ये वाला पोर्शन सेम होने की वजह से क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या बचेगा 47 बचेगा, ठीक है। 47 माइनस 0 दैट इज 47। यहाँ पे आ जाएगा 99x और x की वैल्यू जो कि हमने क्या लेट किया था, x हमने क्या लेट किया था 0.47 बार लेट किया था, उसकी वैल्यू यहाँ से क्या कैलकुलेट हो रही है 47/99। क्या कैलकुलेट हुई स्टूडेंट्स 47/99। अब ये 47/99 ही है कौन P/Q, इसमें P 47 है और Q 99 है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में आप लोगों को और समझा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का ही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू P/Q फॉर्म। तो इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 0.001 बार, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, वीडियो के पहले आप इसको कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पॉज करके वेट करके कर सकते हो, है ना, आपके पास बहुत ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको x ले लेंगे, 0.001001 को क्या ले लिया हमने x ले लिया, और x लेने के बाद उसी को ही इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया फिर यहाँ से कितने डिजिट पे है बार, कितने डिजिट पे है 3 डिजिट पे, बार कितने डिजिट पे है स्टूडेंट्स 3 डिजिट पे, तो 3 डिजिट पे बार है, इसका मतलब हमें डेसिमल को, इसका मतलब हमें डेसिमल को जंप कराना है कितना 3 डिजिट, कितना 3 डिजिट। तो 3 डिजिट जंप कराने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, सेम जो क्वेश्चन अभी पहले किया सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे 3 0 का यूज़ था, उसमें 2 0 का यूज़ है, तो यहाँ पे वही करेंगे 2 - 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 1000x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.001 डैश डैश माइनस 0.001001। आप समझ गए होंगे, यहाँ से ये जो वापस से सेम चीज़ होने की वजह से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन वापस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 - 0 क्या बचेगा 1, क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1। यहाँ से आ जाएगा 999x, x इज इक्वल्स टू 1/999। तो ये हुआ हमारा P और ये हुआ Q। तो ये भी क्या है रैशनल नंबर है, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया P/Q में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कैसे इर्रेशनल नंबर्स को, कैसे इर्रेशनल, तो इर्रेशनल को रिविजिट कर लेते हैं एक बार, है ना, छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं रिविजिटिंग इर्रेशनल, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। एक बार इर्रेशनल नंबर्स को देख लेते हैं। अभी अभी हमने देखा √2, √3, √5, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब हैं इर्रेशनल नंबर्स।
और इनके साथ साथ डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल में कुछ इस टाइप का जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है स्टूडेंट्स, लेकिन वो रिपीटिंग नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है एक बार 1.01 001 001 0001 11। देखो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। ये 01 माने तो आगे हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 001 मिल गया। क्या मिल गया, 001 मिल गया। फिर दोबारा 001 मिला, वो तो ठीक है, लेकिन आगे 000111 मिल गया। तो ये एक बिल्कुल क्या हो गया स्टूडेंट्स, अलग पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये इतना लंबा एक्सपेंड है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के आगे हमें लगाना पड़ेगा इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग स्टूडेंट्स है ना, क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो इस टाइप के को डेसिमल एक्सपेंशन को है ना, दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, दिस टाइप लिख लेते हैं यहाँ से, दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर said to be irrational। इनको क्या कहा गया है, इर्रेशनल कहा गया है। ठीक है, ये इर्रेशनल है। इनके ऑपरेशंस भी देखेंगे, इनके ऊपर जो होल स्क्वायर्स हैं, होल क्यूब्स हैं, इनके कुछ लॉज हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, डिवीज़न का क्या रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब देखेंगे। इर्रेशनल नंबर पे लंबी स्टडी है स्टूडेंट्स पहले चैप्टर के अंदर थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये यहाँ से √2 √3 √5 ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इन्हें हम नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखते हैं। अब इनके बीच में अगर थोड़ा सा मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझा दूं जो कि बहुत ही आसान है, वो क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √2 √3 √5 √7, क्या क्यों जिक्र नहीं किया गया √4 का, क्यों नहीं किया गया, क्यों, देखो √4 क्या हुआ स्टूडेंट्स, √4 होता है +-2। मतलब रूट से जो चीज़ बाहर आती है वो दो टाइप की आती है। वो मैग्नीट्यूड मतलब 2, मैग्नीट्यूड मतलब 2, मैग्नीट्यूड में सेम होती है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड 2 जो है वो सेम है, और यहाँ पे क्या कहोगे कि साइन क्या है, डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट है तो मैग्नीट्यूड सेम है। देखो साइन तो डिफरेंट है, दो साइन आएंगे तो दोनों साइन तो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो यहाँ से ये जो 2 आया तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। देखो ध्यान दो, √4 से क्या आया 2, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। तो 2/1 क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। इसी वजह से तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोला, रैशनल बोला, इसलिए √4 का जिक्र नहीं है। ऐसे ही आप कहोगे √9 का भी जिक्र यहाँ नहीं होगा, है ना। तो ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी पाइथागोरस थ्योरम की, उसके बाद हम नंबर लाइन पे पाइथागोरस का यूज़ करके लोकेट करने जाएंगे किसको, इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम है वो एप्लीकेबल कहाँ है, वो एप्लीकेबल है इन राइट एंगल ट्राइंगल। कहाँ एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ फोटो अगर हम बनाएं तो यहाँ से कुछ इस टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल हमने देखा है। ठीक है, मान लेते हैं इसको ए वर्टेक्स बोला, इसको बी पॉइंट और इसको सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो कहीं ना कहीं पे 90 डिग्री का एंगल शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो करते हैं। तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो होता है, जो 90 डिग्री की जो डॉट्स होते हैं, ये जहाँ टच करते हैं, जहाँ ये टच करते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोला जाता है। तो यहाँ से ए बी के जो नाम हैं, ए बी के जो नाम हैं वो क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका नाम है परपेंडिकुलर। इस साइड को क्या बोला गया,
परपेंडिकुलर बोला गया, ठीक है। और इसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइट भी बोलते हैं, हाइट ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ट्राइंगल, या फिर इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, है ना, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर, हाइट या एल्टीट्यूड कौन है, ए बी। और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल किसको टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे इसको टच कर रहा था ए बी को, और किसको टच कर रहा है, बी सी को। तो बी सी को टच कर रहा है तो बी सी को बोलेंगे हम यहाँ से बेस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बेस। और जो बची ए सी जो कि है ओपोजिट टू 90 डिग्री, है ना, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिख दें तो क्या है, ये ए सी है, क्या है, ओपोजिट टू 90 डिग्री, ओपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के ओपोजिट है, और लॉन्गेस्ट साइड है स्टूडेंट्स। ये इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी लाइन है, सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट यही है, सबसे बड़ी साइड एसी ही है, ठीक। लॉन्गेस्ट साइड बोल दें इसको। इसको क्या नाम दे दिया, हाइपोटेनियस नाम दे दिया। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस। तो यहाँ से ए सी हाइपोटेनियस बना, बी सी बेस बना, और ए बी क्या बना, परपेंडिकुलर बना, ठीक है। हाईलाइट कर देते हैं, ए बी बना परपेंडिकुलर, ए सी बना हाइपोटेनियस, और बी सी बना बेस। ये तीन चीज़ें हमारे पास आई। अब इन तीन चीज़ों से हमने एक क्या निकाला, हमने नहीं, पाइथागोरस ने क्या एक थ्योरम निकाली कि जो शॉर्टेस्ट साइड है ना दो, अब आप कहोगे कि जो शॉर्ट साइड्स हैं वो तो ए बी और बी सी है, ठीक है। क्या है, ए बी और बी सी है, शॉर्ट साइड है, ठीक है, शॉर्ट। और यहाँ पे जो ए सी है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है ना, लंबी ही साइड, सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला कि आप इन दोनों का क्या करो, स्क्वायर करो, दोनों का क्या करो, स्क्वायर करो। वो इक्वल होगा इस थर्ड के, वो जो इक्वल होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। बस ये बन गई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ए बी को बोल दिया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें ये थोड़ा बहुत आइडिया अगर पाइथागोरस थ्योरम का रहेगा, उससे पहले हम थोड़ा सा अगर इसको देख लेंगे तो फिर हमें जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करने जा रहे हैं, इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना चाह रहे हैं। देखो, क्योंकि हमको ये पता चला कि जो √4 है स्टूडेंट्स, है ना, √4 है, √4 क्या हुआ, 2 हुआ। तो ऐसे ही जो √5 होगा, √5 उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि √5 2 से बड़ा होगा। क्या कंफर्म है, √5 2 से बड़ा होगा, ठीक है। अभी ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं √2 के साथ, है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें √2 को लोकेट करना है। तो √2 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल जो सिंपल नंबर लाइन है वो बना लेते हैं। ये हमने बना ली है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ले लिया 0, ये ले लिया हमने 1, ये ले लिया हमने 2, और ये 3, ठीक है। पॉजिटिव वाली काम की है वही बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने इन पॉइंट्स को क्या दे दिया, कुछ नाम दे दिया। जैसे मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया O, इस पॉइंट को नाम दे दिया A। अब देखो, हमें यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट्स, इस जगह हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। वो जाएगा B तक। कहाँ तक जाएगा, B तक। तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, 1।
हाइट क्या होगी 1 होगी। तो हाइट जो 1 होगी, तो यहाँ से जैसे ही हम इसको डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम कुछ बनेगा ओ ए बी। देखो आप देख पा रहे होगे, ओ ये रहा, ए ये है, बी ऊपर है। जहाँ पे ओ ए क्या है, ओ ए क्या बनेगी 1 बनेगी। ओ ए क्या बनेगी स्टूडेंट्स 1, देखो ध्यान से देखो 1 बनेगी। और ऐसे ही ए बी क्या बनेगी, ए बी भी क्या बनेगी स्टूडेंट्स 1 बनेगी। तो यहाँ से 1 और 1, तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ध्यान से देखो पाइथागोरस लगाएं, तो पाइथागोरस क्या बोलेगा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट सबसे बड़ी साइड होती है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट सबसे बड़ी होती है, तो वो होती है हाइपो। तो हम क्या देखेंगे कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के, सिंपल, दो छोटी साइड ओ ए प्लस ए बी, ठीक है, ओ ए प्लस ए बी। तो ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, देखो जनरली कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। ओ ए क्या है 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ से ओ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो ओ बी स्क्वायर है, तो ओ बी कैलकुलेट करने के लिए इसका स्क्वायर हट जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ओ बी हुआ √2, ठीक है। यहाँ से ओ बी क्या हुआ √2, तो हमने क्या कर दिया ओ बी को मिला दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने √2, ठीक है। अब हमने कंपास लेके कंपास की जो नोक है उसको रखा हमने ओ पे, ठीक है, और यहाँ से हमने लगाई पेंसिल, ठीक है, पेंसिल लगा के यहाँ से और इसको यहाँ से मिला दिया स्टूडेंट्स, यहाँ से मिला दिया, ठीक है। तो इसकी कुछ वैल्यू आई 1.41, क्या वैल्यू आई √2 की 1.41, ठीक है। ये हमने लोकेट कर दिया। √2 एग्जैक्टली नंबर लाइन पे ऐसे लिया जाता है, डेसिमल में कितनी वैल्यू देगा ऐसे बताया जाता है। तो ऐसे ही हम √5 के लिए भी सीख सकते हैं, है ना। √5 के लिए अगर देखें तो हम बना लें नंबर लाइन, ठीक है, इधर 0 1 2। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पे एक 1 बना दें, 2 पे क्या बना दें एक 1, और हम इसको क्या कर दें जॉइंट कर दें। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से नाम भी दे देते हैं, ये ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो ए सी का स्क्वायर होगा वो क्या होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ओ बी कितना है, ओ बी देखो 2 है ना, ओ बी कितना है 2, ओ बी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या आ गया ए सी स्क्वायर आ गया 5 और ए सी कितना आ गया √5। तो यहाँ से हम यहाँ से √5 से कैलकुलेट करके यहाँ इसके आगे हम पहुँचा सकते हैं। हमने देखा कि √4 2 है, √5 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा है, यहाँ देख पा रहे हैं हम आसानी से, ये यहाँ 2 है, ये 2 से बड़ा √5 होगा। एक वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स का और आएगा। अगर आप वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।